मैं राघव चड्ढा, गौरव वल्लभ से कमेंट लूं उसके पहले भरत कात्यायन कुछ कहना चाह रहे हैं। भरत जी आपके पास आ रहा हूं ये बताते हुए कि अभी रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक ट्वीट किया है और उनका कहना है कि देश भर के किसान संगठन सरकार को समर्थन दे रहे हैं, देश भर के किसान सरकार के साथ हैं और वो किसान संगठन कृषि कानून के महत्व को समझते हैं और साथ ही ये भी कि जो आंदोलनकारी किसान है वो आंदोलन राजनीतिक आंदोलन है। अब बताइए भरत कात्यायन साहब क्या कह रहे हैं आप संबित जी की बात सुनने के बाद और मंत्री जी का ट्वीट सुनने के बाद। रोहित जी, मैं आपकी बात से 100% अपने बात को एक मानता हूं। आपने जैसे कहा कि ये किसान आंदोलन हो रहा है, देखिए मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूं, मैं किसान समर्थक हूं, मेरे अपनी खुद के पॉलिटिकल व्यूज है, मेरी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है। मैं संबित जी के आपने जैसे कहा कि सस्पेंड कर दें, हम उसमें बहुत खुश हैं। आप सस्पेंड कर दें, संशोधन कर लें और दूसरा बिल ले आए। लेकिन संबित जी से मेरा सिर्फ एक सवाल है। संबित जी, आप बड़े ही गंभीर व्यक्ति हैं और मैं आपकी हर बात को बहुत गंभीरता से सुनता हूं, लेकिन आप इन बिलों के साथ कुछ चीजों को जैसे जोड़कर आप कई सारी बातें कह गए एक फ्लो में कि इसको ले आओ, प्रधानमंत्री की जगह उनको बैठा दो, ऐसा किसी को कुछ नहीं चाहिए। कोई किसान ये नहीं कह रहा। किसान ये कह रहा है आप इन बिलों पे संशोधन करें और इन बिलों पे चर्चा करें। आप मुझसे इन बिलों के ऊपर बात करें। सर, गांव जाएं आप, मैं गांव से आता हूं संबित जी, मैं गांव से आता हूं और अब गांव जाएं, मेरी बूढ़ी माँ, मेरे बूढ़े घर के लोग, उनको एक टाट पट्टी मिल जाती है ना, उसको संभाल के रखते हैं। ऐसे लोगों से आप भंडारण करेंगे ये उम्मीद करते हैं? सर इकोनॉमिकल कंडीशंस को समझें सर, मेरी ये इतनी रिक्वेस्ट है आपसे। आप बोले आप कुछ कहना चाहते हैं। देखिए भाई साहब ने, भारत जी ने बहुत अच्छे से बातचीत की। इसी प्रकार से बातचीत होनी चाहिए। मैं दो विषय रखता हूं। इन्होंने कहा किसानों का डिमांड तो और कुछ नहीं है कि उसको हटाओ इसको बैठा दो। मैं आपको मतलब सविनय कहूंगा, आप कुछ किसान संगठनों के डिमांड्स को देखिए। वो 6ठा नंबर पॉइंट देखिएगा। 6ठे नंबर पॉइंट में उन्होंने कहा है जितने भी ये जो पोएट्स हैं, जितने भी बुद्धिजीवी हैं जिनको जेल के अंदर रखा गया है, तुरंत उनको रिहा कर दिया जाए। कौन सा पोएट, कौन सा किसान पोएट को हमने जेल में रखा हुआ है? ये जो वारावारा राव जेल के अंदर है ये किसान नहीं है। और दूसरी बात है ये नक्सल है, उसको जेल सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है। तो ये वारावारा राव को रिहा करने की डिमांड कुछ संगठनों ने जो किया है, आप बिल्कुल देखिए, ये कम्युनिस्ट एजेंडा है। मैं किसानों के लिए नहीं कह रहा हूं, कुछ कम्युनिस्ट जिन्होंने हाईजैक किया है उनके लिए कह रहा हूं। महात्मा गांधी को रेपिस्ट कहना, क्या महात्मा गांधी रेपिस्ट थे? आप बताइए। जिस प्रकार से कल महात्मा गांधी को रेपिस्ट कहा गया, अमेरिका में उनको स्टैचू को, उनके स्टैचू को छठा छोड़ दीजिए, बाकी 5 पे तो हाँ करिए। छठा छोड़ दीजिए, उनसे कहिए हम छठा नहीं मानते, बाकी 5 पे तो बाकी 5 पे मान रहे हैं। नहीं, बाकी 5 संबित जी, गांधी जी की चर्चा नहीं कर रहे हैं, बाकी बात तो हो रही है। चर्चा कर रहा हूं आपका सवाल ये है। नहीं, कि दोनों की जवाब, बाकी मैं दोनों का जवाब दे रहा हूं। छोड़िए ना, मैं किसान बिल, मैं किसान बिल की बात करूं, अनुरोध है, मैं बोल सकता हूं। मैं जवाब दे रहा हूं। मैं मांगों के बारे में ही पूछ रहा था, क्योंकि आपने कहा कि कहां मांग ऐसा है, मैंने आपको उदाहरण दिया। अब आपने कहा कि 5 बिल की बात कर रहा हूं सर, मैं पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह, जैसे आपसे। चलिए ठीक है भरत जी, आप मांग की बात नहीं कर रहे, मैंने मांग की बात की। अब हम बिल पे ही आ जाते हैं। आपने कहा भंडारण के विषय। देखिए यहाँ पर कांग्रेस, एक सेकंड भरत जी मैं कंप्लीट कर दूं, आप ही विषय को आगे बढ़ाते हैं। बिल से ही कुछ कोट करना चाह रहे हैं आपसे, बिल से ही कुछ कोट करना चाहते हैं। हाँ, मैं एक सेकंड में, भरत जी ने मुझे भंडारण के विषय में कहा, उसी विषय में उत्तर देकर भरत जी उत्तर प्रश्न पूछ लेंगे। भरत जी ने मुझे बूढ़ी माँ के भंडारण के विषय में कहा, उचित प्रश्न था। इसी भंडारण के लिए अभी गौरव वल्लभ जी बैठे हैं, अभी ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को लेकर अटैक करेंगे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। क्या लिखा था इन्होंने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को लेकर अपने मैनिफेस्टो में? गौरव वल्लभ जी की पार्टी कांग्रेस पार्टी ने लिखा था कि ये जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है 2019 में लिखा था, दिस इज एन एक्ट ऑफ डार्क एजेस। ये डार्क एजेस का एक्ट है और हम सरकार में आएंगे तो हम इसको रिपील कर देंगे। सभी लोग चाहते थे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में मॉडिफिकेशन हो। संबित जी, कांग्रेस पे मत जाइए। संबित जी, हमारी आपकी चर्चा हो रही है। ठीक, वो मैं यही कह रहा हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता पे आप पूछिए, टिप्पणी करें जब कांग्रेस के प्रवक्ता वो सवाल उठाएं, लेकिन एक किसान नेता के तौर पे अगर भरत जी कुछ आपके सामने तथ्य रख रहे हैं तो मुझे लगता है उनको बतौर किसान ही जवाब दे, ना कि बतौर कांग्रेस नेता या बतौर आम आदमी पार्टी नेता या बतौर वामपंथी।